नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से साध्य पीएससी एकेडमी में। और बिल्कुल आज हम बात करने वाले हैं ईएमआरएस यानी कि आपके एकलव्य विद्यालय के अंतर्गत जो नॉन टीचिंग का पोस्ट आया हुआ है। और नॉन टीचिंग की इस पोस्ट में आपका जो पोस्ट आया है वो है आपका हॉस्टल वार्डन का, जिसमें आपके टोटल 625 पद हैं। मैं पूरा डिटेल बताऊंगा इस वीडियो में आपको कि कितने पद हैं, महिलाओं के लिए कितने पद हैं, क्या एग्ज़ाम का क्राइटेरिया होगा, कितना फीस देना होगा, सारी चीज़ों के बारे में मैं बात करूंगा। पर सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि ईएमआरएस जो कि एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के अंतर्गत आपका जो 625 पदों पर भर्ती होना है, इसकी क्लासेस साध्य पीएससी एकेडमी में चल रही है। बिल्कुल आपको ऑनलाइन ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर ये क्लासेस मिल जाएगा। तो बिल्कुल आप साध्य पीएससी एकेडमी के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को और अच्छा कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि यदि आप ईएमआरएस के अंतर्गत हॉस्टल वार्डन की तैयारी करना चाहते हैं तो इसका फीस कितना होगा, क्योंकि बच्चों के मन में जो सबसे बड़ी बात है वो फीस को लेकर है। दूसरा सर इसका एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, तो इस पर भी हम बात करेंगे दोस्तों। सारे मुद्दों पर मैं विस्तृत रूप से चर्चा करूंगा आज के इस वीडियो में। सबसे पहले यदि मैं बात करूं आपका, ठीक है, कि इस वैकेंसी को लेकर सबसे पहले यदि हम बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे सबसे पहले मैं इस वैकेंसी को भरने का पैसा कितना लिया जाएगा वो आपको बता देता हूँ। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर हॉस्टल वार्डन कहीं पर लिखा नहीं है। आप सभी को मैं बता दूँ, यहाँ पर बेटा नॉन टीचिंग स्टाफ करके लिखा हुआ है, ठीक है, और आपके हॉस्टल वार्डन का पोस्ट इसी के अंतर्गत काउंट होगा। नॉन टीचिंग स्टाफ के अंतर्गत आपका काउंट होगा। बहुत सारे बच्चों का मैसेज आ रहा था कि सर हमें तो अभी तक पता नहीं चल रहा है कि हॉस्टल वार्डन का कितना फीस पे करना है ईएमआरएस के लिए। तो उन सभी बच्चों को बताना चाहता हूं, यदि आप फीमेल हो, एससी एसटी या पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो तो आपको टोटल यदि मैं बात करूं तो आपको 500 रुपये पे करना होगा, ठीक है। यहाँ पर आपसे एप्लीकेशन फीस नहीं लिया जा रहा है, प्रोसेसिंग फीस के रूप में 500 रुपये लिया जा रहा है। यानी कि मैं ओवरऑल बात करूं तो यदि आप फीमेल हो, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो तो आपको 500 रुपये पे करना होगा। इसके अलावा फॉर कैंडिडेट अदर देन फीमेल, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो और आप नॉन टीचिंग स्टाफ के अंतर्गत फॉर्म डालना चाहते हो तो आपको टोटल 1500 रुपये पे करना होगा। इस 1500 में 1000 एप्लीकेशन फीस है आपका और 500 रुपये आपका प्रोसेसिंग फीस है। यानी कि सीधा सीधा मैं बात करूं तो आपको महिला हो, ठीक है, महिलाओं में महिला हो, इसके अलावा महिला में ही कैटेगरी आपका एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो तो आपको 500 रुपये, ठीक है। इसी में आपका ओबीसी की महिलाएं भी काउंटेड हैं। फिर आपका बात करें फॉर कैंडिडेट अदर देन फीमेल, ठीक है, जैसे कि आपके जो बॉयज़ हैं उनके लिए यदि मैं बात करूं तो आपको टोटल 1500 रुपये पे करना होगा। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि सर हम इतना फीस पे क्यों करें। तो बेटा आप हॉस्टल वार्डन यदि बन जाते हो तो इसका सैलरी ही अच्छा खासा है आपका। आप यकीन नहीं करोगे, अभी मैं सैलरी के बारे में भी बात करूँगा थोड़े समय पश्चात, ठीक है, वहाँ पर मैं बात करूँगा। अब हम बढ़ते हैं आगे और कुछ और चीज़ों के बारे में देखते हैं। अब इसके बाद यदि मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं टोटल पोस्ट कितना है सर हॉस्टल वार्डन का, तो इसके बारे में भी मैं बता देता हूँ। हॉस्टल वार्डन की पोस्ट की मैं बात करूँ, ठीक है, तो ये हॉस्टल वार्डन के टोटल 635 पदों पर आपका भर्ती होना है। टोटल कितने पदों पर? 635 पदों पर आपका भर्ती होना है दोस्तों। इसमें भी आप यदि अलग अलग देखोगे, ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, अलग अलग जब आप देखेंगे महिलाओं के लिए कितना है और पुरुष के लिए कितना है, यानी कि मेल और फीमेल के लिए, तो यहाँ पर बढ़िया से कैटेगरी में आपका बढ़िया से बताया गया है, ठीक है। हॉस्टल वार्डन मेल के लिए आपका 346 पोस्ट, हॉस्टल वार्डन फीमेल के लिए आपका 289 पोस्ट। अब आप कौन कौन से कैटेगरी वाले हैं, ठीक है, ये देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर VI HI LD ये आपके जो दिव्यांग हैं उनके लिए दिया गया है, ठीक है। कुछ लोगों को VI मतलब विजिबिलिटी यानी कि देखने में दिक्कत होता है, ठीक है, कुछ लोगों को सुनने में दिक्कत होता है, हियरिंग वाला, ठीक है, कुछ लोगों का लोकोमोटिव डिसऑर्डर रहता है। तो ये जो 3 ठो लास्ट का है ये आपके दिव्यांग लोगों के लिए है, तो बिल्कुल उनके लिए भी पोस्ट दिया गया है, आप बिल्कुल यहाँ पर देख सकते हैं। तो टोटल ये जो 600 से ज़्यादा पद आपको दिख रहे हैं यहाँ पर महिला और पुरुष के बारे में मैंने अलग अलग बता दिया है आपको, ठीक है। इसके बाद यदि एग्ज़ाम की हम बात करें, ठीक है, और एग्ज़ाम की यदि मैं बात करूं तो एग्ज़ाम आपका 2 चरणों में होगा। पहले आपको क्या दिलाना होगा? प्री, और प्री के बाद आपका क्या होगा? मेंस होगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख पाएंगे, ठीक है, यहाँ पर आप देख पाएंगे आपका 2 चरणों में एग्ज़ाम होगा हॉस्टल वार्डन का, ठीक है, चाहे आप महिला रहो चाहे पुरुष रहो। टायर 1 जिसमें आपका प्री होगा, और प्री का एग्ज़ाम केवल और केवल आपका क्वालिफाइंग एग्ज़ाम होगा, ठीक है। मैं पहले ही बता दूं 2 चरणों में आपका पेपर होगा
प्री होगा, प्री में आपको क्वालिफाइंग मार्क्स लाना होगा और देन आफ्टर इसके बाद आप किस में जाओगे, मेंस का पेपर देने के लिए जाओगे। ठीक है, मेंस में कुछ प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव भी रहेंगे, कुछ आपके डिस्क्रिप्टिव यानी कि लिखने वाले भी रहेंगे। सबसे पहले यदि मैं प्री की बात करूं तो प्री में आपका जनरल अवेयरनेस, ठीक है, पार्ट 1 में, पार्ट 2 में रीजनिंग एबिलिटी, पार्ट 3 में नॉलेज ऑफ आईसीटी यानी कि कंप्यूटर से संबंधित नॉलेज, पार्ट 4 क्वांटिटी एप्टीट्यूड, ठीक है, पार्ट 5 में आपके लैंग्वेज आपको देखने को मिलेगा जिसमें आपको जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, ठीक है, जिसमें आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर टोटल आपके 100 नंबर के पेपर होंगे और ये जो प्री का पेपर रहेगा ये केवल और केवल आपका क्वालिफाइंग रहेगा दोस्तों। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं 2 आवर्स ड्यूरेशन विदाउट एनी लिमिट्स ऑफ इच टाइम ऑफ द इंडिविजुअल। सबको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। मैंने पहले ही क्लियर कर दिया है, हॉस्टल वार्डन के इस एग्ज़ाम में आपके 2 चरणों में होगा। प्री जो होगा वो केवल क्वालिफाइंग होगा, क्वालिफाइंग पेपर आप पास कर जाएंगे, उसके बाद आपको मेंस देना होगा। ठीक है, यहाँ पर आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपका लिखा हुआ है, जब आप टायर 2 में जब जाएंगे, टायर 1 जो कि आपका प्री है, क्वालिफाइंग होने के बाद आप जब टायर 2 में जाएंगे तो यहाँ पर आपके टोटल 100 अंकों का प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें आपके 40 प्रश्न क्या रहेंगे, ऑब्जेक्टिव रहेगा, 15 क्वेश्चन आपका डिस्क्रिप्टिव रहेगा। सर अब नंबर और अंकों का निर्धारण कैसे होगा, तो बेटा जो 40 प्रश्न आपके एमसीक्यू के फॉर्म में होंगे वो 1 नंबर के रहेंगे, तो यहाँ से 40 हो गया। 15 प्रश्न जो आपके रहेंगे तो एक प्रश्न आपका 4 नंबर का रहेगा, तो 15 चौक कितना हो गया, 60। तो टोटल कितने नंबर का होगा, 100 नंबर का। डिस्क्रिप्टिव कहने का मतलब ये है कुछ प्रश्नों को आपको लिखना भी होगा। 40 प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव रहेंगे, ठीक है, ये 40 प्रश्न 1-1 नंबर के रहेंगे, तो 40 नंबर। 15 प्रश्न जो डिस्क्रिप्टिव रहेंगे, लिखित रूप में आपको लिखना होगा, वो एक प्रश्न 4 नंबर का रहेगा। सबसे अच्छी बात यह है, ठीक है, कि आपके जो डिस्क्रिप्टिव है उसमें भले नंबर कट सकते हैं, पर ये जो आपके ऑब्जेक्टिव है उसमें कटने के चांसेस नहीं है यदि आप अच्छा आंसर टिक करते हैं तो। ठीक है, और इसका टाइमिंग क्या रहेगा आपका, 3 घंटे का रहेगा। ठीक है, तो बिल्कुल आप ये हॉस्टल वार्डन की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा मैं आगे आपको पे स्केल भी बता देता हूँ। ठीक है, बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे, या फिर इसकी योग्यताओं के बारे में भी बात कर लेते हैं। ठीक है, यदि आप हॉस्टल वार्डन की तैयारी करना चाहते हैं तो आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, आओ जरा देखते हैं। यहाँ पर आप देख पाएंगे, यदि आप हॉस्टल वार्डन की तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, 4 ईयर इंटीग्रेटेड ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी, ठीक है, या एनसीटीई के माध्यम से प्राप्त, या बैचलर डिग्री, ठीक है, जिसमें आप किसी यूनिवर्सिटी से यदि पास किए हैं तो कर सकते हैं। कई लोगों का जो ग्रेजुएशन रहता है, ठीक है, कई लोगों का जो ग्रेजुएशन रहता है बेटा वो कितने साल का रहता है, 3 साल का, और बहुत सारे लोगों का कितना रहता है, 4 साल का। तो दोनों के दोनों एलिजिबल हैं, बस आपने जिस भी यूनिवर्सिटी से, ठीक है, अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है वहाँ से आपका मान्यता प्राप्त होना चाहिए उस यूनिवर्सिटी को। सबसे पहली बात कि इस पोस्ट के लिए आपको जो क्राइटेरिया रखा गया है वो क्या रखा गया है, ग्रेजुएशन। छत्तीसगढ़ में जब हॉस्टल वार्डन का एग्जाम दोगे तो उसमें आपका 12वीं पास मांगा जाता है, पर ईएमआरएस के आप पेपर में जब बैठोगे तो वहां पर आपसे ग्रेजुएशन मांगा जा रहा है। ठीक है, तो इन सभी बातों का ध्यान रखना। बाकी कुछ भी तकलीफ होगा, कुछ भी दिक्कत होगा तो आप संस्था के नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल आपकी सारी समस्याओं का हल किया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको बताना था, ठीक है, कि साध्य पीएससी एकेडमी में क्लासेस चल रही है, तो बिल्कुल आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं और बिल्कुल अपनी तैयारी को और अच्छा कर सकते हैं। 625 पदों पर जो ये भर्ती होने जा रही है इसकी क्लासेस चल रही है साध्य पीएससी एकेडमी में। बिल्कुल आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट करके पता भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए और मुलाकात होगा आप सबसे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।